नमस्कार, आप सभी का हॉक फिर न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन और नरेंद्र मोदी सरकार के करीबी माने जाने वाले वसीम रिजवी ने कुरान में सुधार की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करी है। रिजवी ने कहा है कि कुरान की 26 आयतें कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाली हैं और मार काट को बढ़ावा देती हैं। उनकी इस पीआईएल पर मौलाना मौलवी उनके पीछे पड़ गए हैं। मतलब यदि वसीम रिजवी ने सच की बात करी तो तमाम मौलाना मौलवी उनके पीछे पड़ गए हैं। दोस्तों, तुरंत कमेंट में वसीम रिजवी जिंदाबाद लिखें, क्योंकि दोस्तों इस देश के अंदर कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जो सच के साथ खड़े होते हैं, जो हमेशा सत्यमेव जयते की बात करते हैं, जिन्हें भले ही अपने पंथ के खिलाफ जाना पड़े लेकिन सदा सच के साथ ही खड़े रहते हैं। ऐसे भी इस देश के अंदर कुछ, बहुत ही कम होंगे, इतने से होंगे, इतने से पर हैं। ठीक है, तो वो जो लोग हैं वो लोग आज यदि बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, अगर अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करके यदि वो एक पीआईएल डालते हैं और बात करते हैं कि कुरान के अंदर जो कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाली जो आयतें हैं उनके अनुसार उसको यदि वो बैन करवाने की बात करते हैं, तो वो उनका अपना जाति मामला है और साथ ही साथ ये उनका एक संविधान के द्वारा संविधान प्रदत्त उनको दिया गया अधिकार है। अब ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि उन आयतों को कुरान से हटवाना है या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। अब दोस्तों, बात यह है कि ऐसे में उनको जान से मारने तक की धमकियां आ रही हैं। क्या ये सही है या नहीं, कमेंट में हमको ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि आखिर मामला क्या है। दरअसल जब से शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने कहा है कि कुरान के अंदर 26 आयतें ऐसी देखने को मिलती हैं जिसमें इंसान को बताया जाता है कि तुम दूसरे धर्मों से अलग हो, तुम्हें कत्ल करने की छूट दी गई है। अब ऐसे में तुम चाहे तो काफिरों को, यानी इनफिडेल्स, यानी कि वो लोग जो इस्लाम को में विश्वास नहीं रखते हैं या किसी और धर्म का पालन करते हैं, उन लोगों का तुम कत्ल कर सकते हो, काफिरों का कत्ल कर सकते हो। ऐसी तमाम आयतें हैं जिन्हें हटाने के लिए हमने अपनी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करी है, ऐसा कहना है वसीम रिजवी का। अब वसीम रिजवी बाकी ये भी कहते हैं कि बाकी आयतों के साथ साथ ये 26 आयतें मदरसों में बच्चों को पढ़ाई भी जाती हैं। इस्लाम की बेसिक जो पढ़ाई है वो कुरान मजीद है, जो मुसलमानों को बचपन से ही पढ़ाई जाती है। जब वो बच्चा बचपन से इस तरीके की चीज़ों को पढ़ेगा तो आगे जाकर वो किसी न किसी कट्टरपंथी मानसिकता का शिकार हो जाता है, ऐसा कहना है वसीम रिजवी का। मुस्लिम इसके खिलाफ मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद फिरंगी महली कहते हैं कि 15-16 आयतें तो दूर की बात हैं, दुनिया की कोई भी ताकत और कुव्वत कुरान में किसी भी तरीके की तब्दीली नहीं कर सकती है। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय देती है। लेकिन शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद, जिनसे उम्मीद करी जाती थी, इनको माना जाता था कि ये तो शिया धर्मगुरु हैं और ये तो सुन्नी जैसी मानसिकता नहीं रखते हैं, उन्होंने भी साफ साफ यही कहा कि उनकी भी राय ऐसी है। उन्होंने कहा कि जो भी ऐसा कह रहा है वो गलत कह रहा है, वो इस्लाम का दुश्मन है, वो इस्लाम के दुश्मनों का एजेंट है। तो मौलाना कल्बे जावेद का भी जिसे कहते हैं कि उनका पर्दा उतर गया है और नज़र आ गई है उनकी असलियत, ठीक है ना। तो तमाम मौलाना कारी इसखाक गोरा भड़कते हुए बोले कि मैं वसीम रिजवी पर हज़ार नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लानत भेजता हूँ। क्या है ये लानत? मैं नहीं, तमाम मुसलमान उन पर लानत भेजते हैं। बिहार शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास भी इस मामले पर खुलकर नाराज़गी जताते हैं। उनका कहना है कि वसीम रिजवी जिस तरीके की बातें कर रहे हैं ये नॉनसेंस हैं। फतवे को लेकर उन्हें इस्लाम से खारिज करने की कोशिश करें फतवा लाकर, ताकि हिंदुस्तान में आपसी भाईचारा बढ़ता रहे, वरना ये नफरत की बुनियाद पर राजनीति करना चाहता है। मतलब जो आदमी नफरत भरी आयतों को, तो अपने जिस जैसा उनको लगता है कि वो नफरत भरी आयतों को हटवाना चाहते हैं, तो वो नफरत की बुनियाद पर राजनीति कर रहे हैं। और आप जो कि उन्हीं आयतों का समर्थन कर रहे हैं जो कि तथाकथित रूप से कत्लेआम की बात करती हैं, तो आप जो है भाईचारे की बात कर रहे हैं ऐसा करके। मतलब एक आदमी कह रहा है कि किसी बुक में से आप वायलेंस को हटाइए, आपका कहना है कि जो बंदा वायलेंस हटाने की बात कर रहा है वो भाईचारे, सामाजिक भाईचारे के अलग है। मतलब ये तो बात हो गई ना कि मुसलमान हो गया भाई और हिंदू हो गया उसका चारा। मतलब तुम हमें डकार के खा जाओगे यार। आपको बता दें कि शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन सैयद वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल करी है। वसीम रिजवी ने कुरान की 26 आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करी है। उस पर कोई भी सुनवाई अभी नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही मौलानाओं ने उग्र माहौल बनाना शुरू कर दिया। कोई कह रहा है कि वसीम रिजवी को मार दो, यहाँ तक कि कांग्रेस के एक बड़े नेता ने साफ साफ कह दिया है कि
वसीम रिजवी को मार कर लाओ, उसका सिर काट के लाओ, 11 लाख रुपए का मैं इनाम दूंगा, पता नहीं किस तरीके की बातें कर रहे हैं। ऐसे में आपको एक बड़ी बात बताता हूँ कि इस देश के अंदर भारत की जो कोर्ट होती है, कचहरी होती है, उसको न्याय का मंदिर कहा जाता है। उसी न्याय मंदिर के बार यानी कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और जाने माने वकील अमीरुल हसन जाफरी ने एक कार्यक्रम में वसीम रिजवी का सिर काट कर लाने पर 11 लाख रुपए के इनाम की घोषणा करी। बहुत बढ़िया। मतलब अब अगर ये एक वकील ही ऐसी बात करेगा तो उस वकील ने दिखा दिया कि वो वकील नहीं, वो जिहाद को समर्थन करने वाला व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति वकील नहीं हो सकता है, क्योंकि वकील का काम है कानून के दायरे में रहकर काम करना। और वकील यदि किसी की गर्दन काट के लाने के लिए इनाम दे रहा है तो वो वकील थोड़ा ना, वो तो ISIS की जैसी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। तो ये तो बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाता है कि आखिर इस देश के अंदर चल क्या रहा है। क्या इस देश का सिस्टम, क्या इस देश की न्याय व्यवस्था वाकई ऐसे लोगों के साथ है जो सच की बात करते हैं, जो शांति की बात करते हैं और जो हिंसा फैलाने वाले सामग्री का विरोध करते हैं? उन लोगों का सिर काटने की बात करी जा रही है, स्वयं वकील ऐसा कर रहे हैं। आखिर ये जानना पड़ेगा कि बार एसोसिएशंस के अंदर किस तरीके से, मतलब कुछ वकील जो है कि एक विशेष जमात के बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पजामा पहनने वाले लोग बार एसोसिएशनों के अध्यक्ष भी बन जाते हैं और तमाम हिंदू वकील वहाँ चुप रहते हैं। क्या हो गया हमारे हिंदू भाइयों को? पैसा कमाने की इतनी लालसा हो गई है कि आप एक जहर भरी मानसिकता के आदमी को बार एसोसिएशन का अध्यक्ष बना देते हैं। बहरहाल दोस्तों, अमीरुल हसन जाफरी ने तो उनके ऊपर 11 लाख का इनाम बोला ही है कि उनका सिर काट के अगर कोई लेकर आए। उन्होंने उनकी कड़ी भर्त्सना करी वसीम रिजवी की। उन्होंने ये भी कहा कि घोषित इनाम की व्यवस्था वो अपने पास से और बार एसोसिएशन के लोगों से के माध्यम से एकत्र करेंगे। अब यानी बार एसोसिएशन में कोई व्यक्ति यदि वसीम रिजवी की गर्दन काट के लाने के लिए पैसा दे रहा है तो यानी वो व्यक्ति भी, वो हिंदू तो नहीं हो सकता, और यदि है तो शर्म आनी चाहिए ऐसे हिंदू को। तमाम इस तरीके की हरकतें हो रहे हैं। जो अभी आपको बता देता हूँ रिदु मौलाना का कि सैफ अब्बास जो है वो शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के हर फ़िरके का कुरान पाक पर पूरा एतबार है। अल्लाह की इस किताब में अच्छाइयाँ बताई गई हैं। वसीम ने इस पाक किताब के बारे में जो कहा कि आतंकवाद को प्रेरित करता है, ये बेहद निंदनीय है। ठीक है, आपकी अपनी राय हो सकती है। मतलब वसीम रिजवी का कहना है कि इसमें नफ़रत फैलाने वाली आयतें हैं, आपका कहना है नफ़रत फैलाने वाली आयतें नहीं हैं। तो तार्किक रूप पर चिंतन कीजिए, बैठिए, एक प्लेटफॉर्म पर बैठ के बात कीजिए। कोर्ट कचहरी का प्रयोग करना है तो वो कीजिए, लेकिन आप तो कोर्ट कचहरी का प्रयोग कर रहे हैं गर्दन काटने के लिए। आप बात कीजिए ना, बताइए क्या है इन आयतों में, ऐसा क्या है वो दुनिया के सामने लेकर आइए। और यदि इन आयतों में कुछ भी गलत नहीं है तो कोई समस्या नहीं है हमें भी, और हमें तो कोई समस्या नहीं, समस्या है वसीम रिजवी को। और यदि वसीम रिजवी को समस्या है तो उन्होंने इसी बात को लेकर PIL डाली है। अब देखते हैं कोर्ट कचहरी क्या करती है। अब दोस्तों अभी के लिए तो बस इतना ही, लेकिन हाँ बहुत दुख है इस तरीके की खबरें सुनकर कि हमारे देश के अंदर आज स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, दुनिया तक सच को लेकर आइए दोस्तों, यही मैं आपसे प्रार्थना करूँगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।